अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 है डेप्रिसिएशन का आज। ओके जी, मशीन हमने बाय की है 1 जुलाई 2019 में। तो 1 जुलाई 2019 और इस जगह पे हमारे पास कैश या बैंक आ जाएगा। और मशीन जो हमने बाय की है वो बाय की है 3,20,000 में। यू नो एज वेल कि ये हम हाफ मंथ में जाके कहीं परचेज कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2019 को इसकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। और ये आपको आइडिया है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अगर आप साइड पे चाहें, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम थी तो इस वजह से मैं नहीं चाह रहा, लेकिन बना ही लेते हैं। तो 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो ये इसका डेप्रिसिएशन मेथड होगा। थोड़ा सा इसको इस तरफ। ओके, तो ये है आपका डेप्रिसिएशन मेथड। इस मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये मशीन सेल भी, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन इफेक्ट होंगे, एक सेल होगी और एक देन फिर बाय होगी। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन आएगी, वो आएगी 24,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेप्रिसिएशन आ गई। और ये मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, पहले वाला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, वो जो हम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3,20,000। अगेन यहाँ भी हम 3,20,000 लिखेंगे। और बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन हमारा आएगा 2,96,000 माइनस 3,20,000। 2,96,000। आपको आइडिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेते हैं, जबकि रिड्यूसिंग में बैलेंस पे लेते जाते हैं। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट तो 3,20,000 है, इसी का हमने नेक्स्ट 15% लेना है। इसमें इन्हें तो हाफ इसलिए आया था क्योंकि हाफ में परचेज की थी, तो नेक्स्ट ईयर ये जो है ना, फुल ईयर ही डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज होगी। और 2020 में जाके हमने इसको सेल कर देना है 22 में जाके। और तब हमने नई मशीन भी बाय करनी है, ये याद रहे आप। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फर्स्ट 2020। फर्स्ट फर्स्ट 2020 के अंदर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस प्रोडक्ट। बैलेंस प्रोडक्ट बैलेंस प्रोडक्ट बैलेंस प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 2,96,000। सेम 31 दिसंबर 2020 में हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब 3,20,000 का ही हम चार्ज करेंगे 15%। ठीक है, तो 3,20,000 का 15% 48,000 आएगा। तो 48,000 इस साल हमारी डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट ही टोटल आ जाएगा 2,96,000। 2,96,000। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। 2,96,000 में से 48 माइनस करते हैं, 48,000। ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट सी फर्स्ट फर्स्ट 2021 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,48,000
31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट भी रहेगी। डेप्रिसिएशन जो है वो है 48,000। तो हमारे पास टोटल जो आ रहा है, ओके, तो टोटल आ जाएगा 2 लाख हमारे पास इधर बैलेंस में, 2,48,000। 2,48,000 और 48,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 200,000। ठीक है जी। नेक्स्ट वन डेट आ गई जिस डेट को हमने चीजें बेची भी हैं, 22 के अंदर हमारे पास आ जाता है बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ जाता है 200,000। 200,000 और 31 दिसंबर को नहीं बल्कि हम 30 जून को जाके इसको सेल कर देते हैं। 30 जून 2022 को जाके हम सेल कर देते हैं, तो हम पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। 30 जून 2022 हमने सेल किया तो हमें कैश वसूल होगा, एसेट्स डेबिट होगा, तो हमें ये वसूल हो रहा है 1,48,000। अब इसकी डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की कैलकुलेट होगी ना। इसकी डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की कैलकुलेट होगी, जो कि हम इसको 30 जून को सेल करें तो 30 जून को इसकी डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी 22। ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन अब हाफ हुई, जिस तरह 24 था, क्योंकि हाफ हमने चेक किया था कि 24,000 आई। डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो 24,000 इसकी डेप्रिसिएशन हाफ। हमने सॉरी कैश पे 48,000 की बाय सेल की है, या वो तो 1,40,000 की सेल की है, 1,40,000 की है। तो यहाँ पे हम इसको 1,40,000 कर दें, ठीक है, और डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी 24,000, क्योंकि हाफ मंथ की हमारी पहले भी 24,000 है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि इसके साथ कैलकुलेट ना हो ये, ताकि हमारा दूसरा है। ठीक है जी। अब हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा इसकी लेस कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से बना सकें। लीज, तो अब हमारे पास टोटल आ रहा है 200,000। अब हमने कुछ मशीन जो है ना लॉस पे सेल की है, 200,000। आप में याद है कि इसी सेम डेट पे हमने ये मशीन बाय भी की थी, लेकिन उसका मैं अलहदा से इफेक्ट करूंगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी बच्चे काफी यहाँ पे गलती करते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ को इसको हम अलहदा लिखें। अब ये बैलेंस नहीं बचेगा, ये लॉस ऑन आ जाएगा मशीन के, मशीन पे हमें कितना लॉस हो रहा है, तो आप 200,000 जैसे माइनस कर दें। तो ये हमारा है, आप 200,000 में से माइनस कर दें, हमें वसूल हुआ है 1,40,000। 36,000 लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन मशीन जो हमें हो रहा है वो 36,000 हो रहा है। ये पहली एंट्री है। वो कह रहा है सेम डेट को, मतलब हम यही समझेंगे कि सेम डेट का मतलब यहाँ पे है कि हमने मशीन फिर बाय की है सेम डेट, मीन 30 जून 2022 को हमने मशीन बाय की है, और वो बाय की है कैश पे, और उसकी जो मशीन की वैल्यू है वो 3,60,000 है मे बी। जी, 3,60,000। तो 3,60,000 हमारे पास ये आ जाएगा सेम। अब इसकी कॉस्ट हमारे पास 6 महीने की, इसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसको हम लिखते हैं 31 दिसंबर 2022, और इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर।
डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट होगी 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो ये सर इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, आप इसको चेक कीजिएगा कितनी बन रही है। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास बन रही है 27,000। 27,000 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम इधर बहुत साइड पर टोटल लिख देंगे 3,60,000, ये हमारा लास्ट है 3,60,000, और इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 3,33,000। So this is our answer of depreciation, question number 9. So keep it up. Thank you.